क्या आप जानते हैं कि आपके देश की सबसे बड़ी कमजोरी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? लोग शिकायत करते हैं कि सिस्टम खराब है, कि टैक्स बहुत ज्यादा है, कि भ्रष्टाचार हर जगह है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यही अराजकता आपके लिए सोने की खदान है? बहुत से लोग एक आदर्श दुनिया का इंतजार करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि जब अर्थव्यवस्था सुधरेगी तब वे निवेश करेंगे, जब सरकार बदलेगी तब वे व्यवसाय शुरू करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि विजेता कभी भी हवाओं के रुख बदलने का इंतजार नहीं करते। वे अपनी पाल को उसी के अनुसार ढाल लेते हैं। आज मैं आपको वह मनोविज्ञान सिखाने जा रहा हूं जो दुनिया के शीर्ष 0.1% लोग इस्तेमाल करते हैं। यह केवल पैसे के बारे में नहीं है, यह आपकी मानसिकता के बारे में है, आपकी तंत्रिका तंत्र के बारे में है, और आप कैसे अपने डर को ईंधन में बदल सकते हैं इसके बारे में है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां अधिकांश लोग अपनी वित्तीय नियति को दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। वे अपने बॉस पर, अपनी सरकार पर और अपनी किस्मत पर भरोसा करते हैं। लेकिन सुरक्षा एक भ्रम है। एकमात्र वास्तविक सुरक्षा आपकी अपनी क्षमताओं में है, आपकी सेवा करने की क्षमता में, आपके मूल्य प्रदान करने की क्षमता में। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही देश में, एक ही परिस्थितियों में कुछ लोग गरीबी के दलदल में फंसे रहते हैं जबकि अन्य अविश्वसनीय संपत्ति बना लेते हैं? अंतर उनके पास मौजूद संसाधनों में नहीं है, बल्कि उनकी संसाधन संपन्नता में है। संसाधन सीमित हो सकते हैं, लेकिन मानवीय भावना और रचनात्मकता असीमित है। जब आप एक चुनौतीपूर्ण वातावरण में होते हैं, जिसे आप एक बुरा देश या एक खराब व्यवस्था कहते हैं, तो वहां प्रतिस्पर्धा कम होती है, क्योंकि अधिकांश लोग हार मान चुके होते हैं। वे सुस्त हो गए हैं, वे शिकायत करने में व्यस्त हैं, और यही आपके लिए अवसर पैदा होता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि मानव मस्तिष्क संकट के समय अधिक सक्रिय होता है यदि हम उसे सही दिशा दें। न्यूरोसाइंस हमें सिखाता है कि हम अपनी भावनाओं को पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं। जिसे हम फियर कंडीशनिंग कहते हैं, उसे हम वित्तीय स्वतंत्रता की भूख में बदल सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे जंगल में हैं जहां हर कोई डरा हुआ है। जो व्यक्ति शांत रहकर रास्ता ढूंढता है वही राजा बनता है। आज की इस पहली चर्चा में हम उन बुनियादी स्तंभों को समझेंगे जो आपको इस सड़े हुए सिस्टम से ऊपर उठाएंगे। पैसा केवल एक उपकरण है, यह एक विचार है, यह उस मूल्य का प्रतिबिंब है जो आप बाजार में लाते हैं। यदि आप $1000 कमाना चाहते हैं तो आपको $2000 का मूल्य देना होगा। यदि आप $1 मिलियन चाहते हैं तो आपको लाखों लोगों के जीवन में प्रभाव डालना होगा। यह गणित सरल है, लेकिन इसका मनोविज्ञान जटिल है। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या पैसा खुशी लाता है? हार्वर्ड के एक प्रसिद्ध शोध के अनुसार एक निश्चित स्तर तक पैसा तनाव को कम करता है और जीवन की संतुष्टि को बढ़ाता है। लेकिन असली खुशी तब आती है जब आप प्रगति करते हैं। प्रगति ही खुशी है। यदि आप हर दिन थोड़ा बेहतर हो रहे हैं, यदि आपका बैंक बैलेंस हर महीने बढ़ रहा है, तो आप जीवित महसूस करेंगे। बहुत से लोग अपनी वर्तमान स्थिति के लिए अपने माता पिता, अपनी शिक्षा या अपने देश को दोष देते हैं, लेकिन दोष देना आपको शक्तिहीन बना देता है। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं, पूरी जिम्मेदारी, तब आपके पास बदलाव की शक्ति आती है। मैं चाहता हूं कि आप अभी अपने आप से एक कठिन सवाल पूछें। क्या आप वास्तव में स्वतंत्र होना चाहते हैं या आप केवल स्वतंत्र होने की शिकायत करना चाहते हैं? स्वतंत्रता की एक कीमत होती है, और वह कीमत है अनुशासन और निरंतर सीखना। इस यात्रा में आपके सामने सबसे बड़ी बाधा आपका अपना डर होगा। खोने का डर, उपहास का डर, असफल होने का डर। लेकिन याद रखें, असफलता केवल फीडबैक है। यह आपको बताता है कि आपका पिछला तरीका काम नहीं कर रहा था और आपको कुछ नया सीखने की जरूरत है। अब इससे पहले कि हम उन गहरे रहस्यों में उतरें कि कैसे इस कठिन समय को अपनी संपत्ति में बदला जाए, मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं। यदि आपको लग रहा है कि यह बातें आपके सोचने के तरीके को बदल रही हैं और आप अपने जीवन का नियंत्रण वापस लेना चाहते हैं,
तो कृपया उस लाइक बटन को दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह केवल एक क्लिक नहीं है, यह इस समुदाय को मजबूत बनाने का एक तरीका है, ताकि हम और अधिक लोगों तक यह संदेश पहुंचा सकें और इस ज्ञान की मशाल को जलाए रख सकें। आपकी यह छोटी सी भागीदारी हमारे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि यह एल्गोरिदम को बताती है कि मूल्यवान सामग्री यहां साझा की जा रही है। अब वापस आते हैं उस रणनीति पर। खराब व्यवस्था वाले देशों में अक्सर मुद्रास्फीति एक बड़ी समस्या होती है। लोग देखते हैं कि उनकी मेहनत की कमाई की कीमत कम होती जा रही है, लेकिन अमीर व्यक्ति मुद्रा के अवमूल्यन को समझता है। वह जानता है कि नकदी कचरा है। वह संपत्तियों में निवेश करता है। वह उन चीजों का मालिक बनता है जो मुद्रास्फीति के साथ बढ़ती है। वह ज्ञान में निवेश करता है, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी संपत्ति है जिसे कोई सरकार आपसे छीन नहीं सकती और न ही कोई टैक्स उसे कम कर सकता है। आपको अपनी आय के कम से कम 3 स्रोत बनाने होंगे, और मैं यहाँ केवल अतिरिक्त काम करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं निवेश के माध्यम से निष्क्रिय आय बनाने की बात कर रहा हूँ। चाहे वह $10 से शुरू हो या $100 से, मुख्य बात शुरुआत करना है। चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति को अल्बर्ट आइंस्टीन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। जो इसे समझते हैं वे इसे कमाते हैं, जो नहीं समझते वे इसे चुकाते हैं। एक आम आदमी अपना पैसा खर्च करने के बाद जो बचता है उसे बचाता है। एक अमीर आदमी पहले अपनी बचत और निवेश निकालता है और फिर जो बचता है उसे खर्च करता है। यह एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसके परिणाम आने वाले 5 से 10 वर्षों में आपको पूरी तरह से बदल देंगे। मनोवैज्ञानिक रूप से हम उन चीजों के प्रति आकर्षित होते हैं जो हमें तुरंत आनंद देती है। एक नया फोन, महंगे कपड़े, एक ऐसी कार जिसे हम वहन नहीं कर सकते, लेकिन यह सब एक जाल है। यह आपको सिस्टम का गुलाम बनाए रखने के लिए बनाया गया है। असली अमीरी वह है जिसे लोग देख नहीं सकते। आपका पोर्टफोलियो, आपका रियल एस्टेट, आपका व्यवसाय, आपकी बौद्धिक संपदा। शोध बताते हैं कि जो लोग अपनी संतुष्टि को टालना जानते हैं, जिसे डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं, वे जीवन के हर क्षेत्र में अधिक सफल होते हैं। अब मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। अगले 30 दिनों के लिए मैं चाहता हूं कि आप अपने हर अनावश्यक खर्च को रोक दें। हर वह डॉलर जो आप किसी ऐसी चीज पर खर्च करने वाले थे जिसकी आपको जरूरत नहीं है, उसे एक अलग खाते में डाल दें। यह केवल पैसे के बारे में नहीं है, यह आपके मस्तिष्क को यह सिखाने के बारे में है कि आप अपनी इच्छाओं के मालिक हैं, न कि उनके गुलाम। इस 30 दिन के प्रयोग के अंत में आप न केवल अधिक धन संचित करेंगे, बल्कि आप एक अजेय आत्मविश्वास भी महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि सिस्टम आपको नियंत्रित नहीं कर रहा है। आप सिस्टम के भीतर अपना स्वयं का साम्राज्य बना रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी होगी वह है नेटवर्क की शक्ति। आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। यदि आप 5 गरीब और शिकायत करने वाले लोगों के साथ रहते हैं तो आप छठे होंगे। यदि आप 5 ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो अवसरों की बात करते हैं, जो निवेश की बात करते हैं, जो विकास की बात करते हैं, तो आपकी मानसिकता अपने आप बदल जाएगी। खराब देशों में लोग अक्सर गुप्त रहना पसंद करते हैं। वे अपनी सफलता साझा नहीं करते, लेकिन आपको ऐसे मेंटर्स और समूहों की तलाश करनी होगी जो आपसे आगे हैं। उनसे सीखें कि उन्होंने बाधाओं को कैसे पार किया, उन्होंने उस भ्रष्टाचार या उस मंदी का सामना कैसे किया जिसका आप आज सामना कर रहे हैं। याद रखें, हर समस्या के पीछे एक अवसर छिपा होता है। यदि बिजली की कटौती होती है तो कोई जनरेटर बेचकर अमीर बन रहा है। यदि मुद्रा गिर रही है तो कोई निर्यात करके डॉलर कमा रहा है। आपको केवल अपनी दृष्टि बदलने की जरूरत है। समस्या पर ध्यान केंद्रित करना बंद करें और समाधान पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। समाधान ही वह जगह है जहां पैसा है। अमीर लोग समस्याओं के समाधान के लिए भुगतान प्राप्त करते हैं। जितनी बड़ी समस्या आप हल करेंगे, उतना ही अधिक धन आपके पास आएगा। यह एक सार्वभौमिक कानून है। या आप अपने देश की सबसे बड़ी समस्या को देख सकते हैं,
क्या आप उसे एक व्यवसाय में बदल सकते हैं? क्या आप उसे एक सेवा में बदल सकते हैं? यहीं से वास्तविक धन का निर्माण शुरू होता है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि उनके पास शुरू करने के लिए पैसे नहीं हैं। मेरा जवाब हमेशा वही होता है, आपके पास पैसे की कमी नहीं है, आपके पास विचारों की कमी है, आपके पास साहस की कमी है। आज के डिजिटल युग में आपके पास पूरी दुनिया का बाजार उपलब्ध है। आप एक गांव में बैठकर न्यूयॉर्क के किसी ग्राहक को सेवा दे सकते हैं। आप डॉलर में कमा सकते हैं और अपने स्थानीय मुद्रा में खर्च कर सकते हैं। यह इस सदी का सबसे बड़ा आर्बिट्रेज अवसर है। सिस्टम चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, इंटरनेट ने खेल के मैदान को बराबर कर दिया है। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। आप वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन सकते हैं बिना अपना घर छोड़े। लेकिन इसके लिए आपको वह कौशल सीखना होगा जिसकी दुनिया को तलाश है। आपको अपने आप को एक वैश्विक स्तर के पेशेवर के रूप में तैयार करना होगा। आपको अपनी भाषा, अपने संचार और अपनी तकनीकी दक्षता पर काम करना होगा। निवेश केवल स्टॉक मार्केट में नहीं होता। सबसे बड़ा निवेश आपके दो कानों के बीच होता है, आपकी शिक्षा में, आपकी मानसिकता में। जब आप खुद को बदलते हैं तो आपके आसपास की दुनिया बदलने लगती है। यह कोई जादुई सोच नहीं है, यह ठोस मनोविज्ञान है। जब आप अलग तरह से देखते हैं तो आप उन अवसरों को पहचानते हैं जिन्हें दूसरे देख ही नहीं पाते। आपकी जागरूकता का स्तर ही आपकी आय का स्तर निर्धारित करता है। यदि आप अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी जागरूकता बढ़ानी होगी। आपको उन प्रतिमानों को तोड़ना होगा जो आपको पीढ़ियों से पीछे रखे हुए हैं। आपके परिवार ने शायद आपको सिखाया होगा कि पैसा बुरा है या अमीर लोग चोर होते हैं। ये सब सीमित करने वाले विश्वास हैं। पैसा ऊर्जा है, यह आपकी अच्छी आदतों को बढ़ाता है और आपकी बुरी आदतों को भी। यदि आप एक अच्छे इंसान हैं तो अधिक पैसा आपको और अधिक अच्छा करने की शक्ति देगा। आप अस्पताल बना सकते हैं, आप स्कूल खोल सकते हैं, आप अपने समुदाय की मदद कर सकते हैं। इसलिए अमीर बनना केवल आपका अधिकार नहीं है, बल्कि यह आपकी जिम्मेदारी है उन लोगों के लिए जो आप पर निर्भर हैं और उस देश के लिए जिसे आप प्यार करते हैं। एक मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण मजबूत व्यक्तियों से होता है। यदि आप अमीर बनते हैं तो आप रोजगार पैदा करते हैं, आप करों का भुगतान करते हैं, आप सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इसलिए शिकायत करना बंद करें और निर्माण करना शुरू करें। अगली बार जब कोई कहे कि देश खराब है तो मुस्कुराएं और जान लें कि आपके पास वह नक्शा है जो इस रेगिस्तान में नखलिस्तान ढूंढ सकता है। हम अभी केवल सतह को छू रहे हैं। वित्तीय इंजीनियरिंग के और भी गहरे स्तर हैं जिन्हें हमें समझना है, जैसे कि कैसे कर्ज का उपयोग संपत्ति बनाने के लिए किया जाए, कैसे अपने करों को कानूनी रूप से न्यूनतम किया जाए और कैसे एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाया जाए जो सोते समय भी आपके लिए पैसा बनाए। लेकिन ये सब तकनीकें काम नहीं करेंगी यदि आपकी नींव मजबूत नहीं है। आपकी नींव आपकी भावनात्मक स्थिरता है। यदि बाजार गिरने पर आप घबरा जाते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। आपको अपनी भावनाओं का मास्टर बनना होगा। आपको अराजकता में शांति ढूंढनी होगी, क्योंकि अशांति के समय में ही सबसे बड़ी संपत्ति का हस्तांतरण होता है। इतिहास गवाह है कि महानतम भाग्य युद्धों, महामारियों और आर्थिक मंदी के दौरान बनाए गए थे, क्योंकि उस समय संपत्तियां सेल पर होती हैं। सब कुछ सस्ता होता है क्योंकि हर कोई डरा हुआ होता है। अमीर व्यक्ति वह है जो तब लालची होता है जब दूसरे डरे हुए होते हैं, और तब डरता है जब दूसरे लालची होते हैं। क्या आप अभी अपने आसपास वह डर देख सकते हैं? क्या आप देख सकते हैं कि कैसे लोग अपनी संपत्तियां कौड़ियों के दाम बेच रहे हैं? यही आपका समय है। यही वह क्षण है जिसका आपने इंतजार किया है। लेकिन याद रखिए, केवल डर को देखना काफी नहीं है। आपको उस डर के बीच में नाचने की कला सीखनी होगी। दुनिया भर के सबसे सफल निवेशक जैसे वॉरेन बफेट या रे डेलियो, वे सभी एक ही सिद्धांत पर चलते हैं जिसे मैं रणनीतिक निर्णायकता कहता हूं। जब हर कोई पीछे हट रहा होता है, तब आपको अपने जीवन की सबसे बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मंदी केवल एक आर्थिक चक्र नहीं है,
यह चरित्र का परीक्षण है। यह वह समय है जब साधारण लोग असाधारण बन जाते हैं और असाधारण लोग इतिहास लिखते हैं। आप अभी अपनी स्थिति को देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि क्या मेरे पास पर्याप्त संसाधन हैं? क्या मेरे पास वह ज्ञान है जो मुझे इस अंधेरे से बाहर निकाल सके? मैं आपको बताना चाहता हूं कि संसाधन कभी भी आपकी सफलता की सीमा नहीं होते। आपकी संसाधनशीलता ही असली शक्ति है। यदि आप संकल्प लेते हैं कि आप इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देंगे, तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोल देगा। सांख्यिकीय रूप से देखा जाए तो अधिकांश लोग वित्तीय असुरक्षा के कारण तनाव में रहते हैं। एक वैज्ञानिक शोध के अनुसार 75% से अधिक लोग अपने वित्त को लेकर हर दिन चिंता करते हैं। यह चिंता आपकी निर्णय लेने की क्षमता को पंगु बना देती है। यह आपकी भावनाओं को नियंत्रित करती है और आपको रक्षात्मक मोड में डाल देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है? जब आप डर में होते हैं तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो तर्क संगत सोच का केंद्र है, वह बंद हो जाता है और आपका एमिगडाला, जो केवल लड़ने या भागने की प्रतिक्रिया देता है, वह नियंत्रण ले लेता है। आपको इस जैविक चक्र को तोड़ना होगा। आपको सचेत रूप से चुनना होगा कि आप डर के बजाय विश्वास का रास्ता अपनाएंगे। विश्वास कि आपके भीतर वह सब कुछ है जो आपको विजयी होने के लिए चाहिए। यहाँ एक बहुत ही गहरी बात है जिसे आपको समझना चाहिए। पैसा केवल एक उपकरण है, यह आपकी भावनाओं का विस्तार है। यदि आप डरे हुए हैं तो पैसा आपके डर को बढ़ा देगा। यदि आप उदार और साहसी हैं तो पैसा आपकी उस शक्ति को बढ़ा देगा। इसीलिए अपनी आंतरिक स्थिति पर काम करना शुरू करें। यदि आप इस क्षण में कुछ सीख रहे हैं, यदि आपको लग रहा है कि यह शब्द आपकी आत्मा तक पहुंच रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप अभी रुकें और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह सिर्फ एक क्लिक नहीं है, ये आपके और हमारे बीच एक साझा ऊर्जा का निर्माण है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप एल्गोरिदम को बताते हैं कि यह ज्ञान महत्वपूर्ण है और इस तरह हम मिलकर लाखों लोगों के जीवन में प्रकाश फैला सकते हैं। आपका यह छोटा सा कदम इस चैनल के अस्तित्व के लिए ऑक्सीजन की तरह है। अब वापस आते हैं उस रणनीति पर जो आपको इस आर्थिक तूफान में एक सुरक्षित बंदरगाह प्रदान करेगी। आपको अपनी परिसंपत्तियों का विविधीकरण करना होगा, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि आपको अपनी बुद्धि में निवेश करना होगा। दुनिया की कोई भी मंदी आपके कौशल को आपसे नहीं छीन सकती। यदि आप अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने का निर्णय लेते हैं, तो बाजार की स्थिति चाहे जो भी हो, आपकी मांग हमेशा बनी रहेगी। मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। आने वाले 30 दिनों के लिए हर दिन कम से कम 30 मिनट कुछ ऐसा पढ़ें या सुने जो आपकी वित्तीय साक्षरता या आपके मानसिक कौशल को बढ़ाए। केवल 30 दिन, और आप देखेंगे कि दुनिया को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। आप समस्याओं के बजाय समाधान देखना शुरू कर देंगे। आप खतरों के बजाय निवेश के अवसर देखना शुरू कर देंगे। यह एक साधारण चुनौती लग सकती है, लेकिन इसका प्रभाव घातीय होगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन ने साबित किया है कि जो लोग अपने लक्ष्यों को लिखते हैं और उन पर लगातार काम करते हैं, वे उन लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक कमाते हैं जो ऐसा नहीं करते। आप किस श्रेणी में रहना चाहते हैं? क्या आप उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो केवल परिस्थितियों की शिकायत करते हैं, या उन लोगों में जो अपनी नियति खुद लिखते हैं? सोचिए कि 5 साल बाद आपका जीवन कैसा होगा। यदि आपने आज यह साहसी कदम उठाया, आप पीछे मुड़कर देखेंगे और इस संकट को अपने जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद मानेंगे, क्योंकि इसी संकट ने आपको वह बनने के लिए मजबूर किया जो आप आज हैं। समृद्धि कोई दुर्घटना नहीं है, यह एक डिजाइन है। यह उन नियमों का पालन करने का परिणाम है जो सदियों से अटल हैं। पहला नियम है मूल्य जोड़ना। आप जितना अधिक लोगों के जीवन में मूल्य जोड़ेंगे, उतना ही अधिक आप प्राप्त करेंगे। वर्तमान बाजार में लोग समाधान ढूंढ रहे हैं, लोग सुरक्षा और विश्वास ढूंढ रहे हैं। यदि आप वह व्यक्ति बन सकते हैं जो दूसरों को सुरक्षा और स्पष्टता प्रदान करता है,
तो सफलता आपके पीछे भागेगी। याद रखिए, आपकी आय आपके व्यक्तिगत विकास से कभी भी आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए अपनी क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करें, अपनी भावनाओं को मास्टर करना सीखें, क्योंकि अंत में निवेश का खेल 80% मनोविज्ञान है और केवल 20% रणनीति है। यदि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो आप अपने पैसे को नियंत्रित नहीं कर सकते। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या अब बहुत देर हो चुकी है, क्या मैंने वह मौका गंवा दिया है? मेरा उत्तर हमेशा एक ही होता है, पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था। दूसरा सबसे अच्छा समय अभी है। इसी क्षण में अपनी पिछली गलतियों को भूल जाइए, अपने पछतावे को छोड़ दीजिए। वे केवल भारी बोझ हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। आज से एक नई शुरुआत करें, एक ऐसा रोड मैप तैयार करें जो आपको आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाए। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब केवल बहुत सारा पैसा होना नहीं है। इसका मतलब है वह विकल्प होना कि आप अपनी मर्जी से अपना जीवन जी सकें, बिना इस डर के कि अगले महीने का बिल कैसे भरा जाएगा। यह शांति और स्वाधीनता की स्थिति है, और यह स्थिति आपके लिए संभव है, चाहे आप आज कहीं भी हों, चाहे आपका बैंक बैलेंस कुछ भी कह रहा हो। आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है, यह केवल एक पड़ाव है। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण हथियार आपकी निरंतरता है। महानता तब नहीं आती जब आप एक बार कुछ बड़ा करते हैं। महानता तब आती है जब आप छोटी छोटी चीजों को हर दिन पूरी निष्ठा के साथ करते हैं। अपने खर्चों को नियंत्रित करना, हर महीने एक निश्चित राशि का निवेश करना और लगातार सीखते रहना, ये वो बीज हैं जो भविष्य में एक विशाल और छायादार वृक्ष बनेंगे। मैं चाहता हूं कि आप अपनी पूरी शक्ति को महसूस करें। आप एक ब्रह्मांडीय चेतना के हिस्से हैं जिसमें असीमित संभावनाएं हैं। डर केवल एक भ्रम है जो आपकी सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन अब यह आपको सीमित कर रहा है। उस भ्रम को तोड़ें और अपनी वास्तविकता का निर्माण करें। आप विजेता पैदा हुए थे और आप विजयी होने के लिए बने हैं। यह मंदी, यह अनिश्चितता, यह सब आपके लिए एक मंच है अपनी प्रतिभा दिखाने का, अपनी शक्ति को सिद्ध करने का और एक ऐसी विरासत छोड़ने का जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। जब आप सफल होंगे तो आप न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और अपने समुदाय के लिए भी एक मिसाल बनेंगे। आप दूसरों को दिखा पाएंगे कि कठिन समय में भी फूल खिल सकते हैं। आप आशा का एक स्तंभ बनेंगे। अब समय आ गया है कि हम इस बातचीत को एक संकल्प में बदलें। इस वीडियो को यहीं समाप्त न करें, इसे अपने जीवन में उतारें और जैसे ही आप इस पथ पर आगे बढ़े, इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। शायद आपका कोई मित्र जो अभी आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा हो, या आपके परिवार का कोई सदस्य जिसे थोड़े प्रोत्साहन की जरूरत हो। एक साझा किया गया विचार किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है। साझा करने का यह कार्य उदारता की मानसिकता से आता है और उदारता ही प्रचुरता की जननी है। आप जो दूसरों को देते हैं वही आपके पास वापस आता है। हमेशा याद रखें कि आपके भीतर एक ऐसी आग है जिसे दुनिया की कोई भी बारिश नहीं बुझा सकती। आप मजबूत हैं, आप बुद्धिमान हैं और आप इस ब्रह्मांड के सबसे मूल्यवान उपहार हैं। अपनी यात्रा को जारी रखें, अपने सिर को ऊंचा रखें और हर दिन को अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति बनाएं। भविष्य आपका इंतजार कर रहा है और वह बहुत ही सुनहरा है।